देखो, ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अग्र शब्द का नौका प्रचाली सकल भूतल कलंका पासी तीर्था सरस्वती अर्जुन दूरितम ज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं विजय मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापणासमिदं शास्त्रं श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थमासाद्य श्रीमत् भद्राचार्य ने शास्त्र सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगल्य ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथराज की जय। भद्राचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। पढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों सभी आरिका माता जी के चरणों बंदा भी सभी छुल्लक छुल्लिका के चरणों में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में विराजमान धारी के चरणों में रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद भी से चक्र वृत्ते वृत्रे संसार भी से नाथ भगवान की जय। वाचना करें। आज मंजू जैन दिल्ली पढ़ेंगी। मंजू हाँ पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़े। वो पेज नंबर 25 है और शुरू से ही है। सबको जय जिनेन्द्र। अथानंतर जो लोग सुमतिनाथ की बुद्धि को ही बुद्धि मानते हैं अथवा उनके द्वारा प्रतिपादित मंत्र में ही जिनकी बुद्धि प्रवृत्त रहती है उन्हें अविनाशी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके सिवाय जिनके वचन सज्जन पुरुषों के द्वारा ग्राह्य हैं ऐसे सुमतिनाथ भगवान हम सबके लिए सद्बुद्धि प्रदान करें। अखंड गादगी खंड द्वीप में पूर्व मेरु पर्वत से पूर्व की ओर स्थित विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट पर एक पुष्कलावती नाम का उत्तम देश है। उसकी पुंडरीकणी नगरी में रतिशेन नाम का राजा था। वह राजा राज संपदाओं से सहित था। उसे किसी प्रकार का व्यसन नहीं था और पूर्व भाग में उपार्जित विशाल पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हुए राज्य का नीति पूर्वक उपभोग करता था। उसका वह राज्य शत्रुओं से रहित था, क्रोध के कारणों से रहित था और निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहता था। राजा रतिशेन की जो राज विद्या थी वह उसी की थी। वैसी राज विद्या अन्य राजाओं में नहीं पाई जाती थी। आणविक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड, इन चारों विद्याओं में चौथी दंड विद्या का वह कभी प्रयोग नहीं करता था, क्योंकि उसकी प्रजा प्राण दंड आदि अनेक दंडों में से किसी एक भी दंड के मार्ग में नहीं जाती थी। इंद्रियों के विषय में अनुराग रखने वाले मनुष्य को जो मानसिक तृप्ति होती है उसे काम कहते हैं। वह काम अपने इष्ट समस्त पदार्थों की संपत्ति रहने से राजा रतिशेन को कुछ भी दुर्लभ नहीं था।
वह राजा अर्जन, रक्षण, वर्धन और वह इन चारों उपायों से धन संचय करता था और आगम के अनुसार अनंत भगवान को वह देव मानता था। इस प्रकार अर्थ और धर्म को वह काम की अपेक्षा सुलभ नहीं मानता था, अर्थात काम की अपेक्षा अर्थ तथा धर्म पुरुषार्थ का अधिक सेवन करता था। इस प्रकार लीला पूर्वक पृथ्वी का पालन करने वाले और परस्पर की अनुकूलता से धर्म, अर्थ, काम इन त्रिवर्ग की वृद्धि करने वाले राजा रतिसेन का जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन उसके हृदय में निम्नांकित विचार उत्पन्न हुआ। वह विचार करने लगा कि इस संसार में जीव का कल्याण करने वाला क्या है, और पर्याय रूपी भंवरों में रहने वाले दुर्जन्म और दुर्मरण रूपी सर्पों से दूर रहकर यह जीव मुझ सुख को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। अर्थ और काम से तो सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनसे संसार की ही वृद्धि होती है। रहा धर्म, सो जिस धर्म में पाप की संभावना है, वह धर्म से भी सुख नहीं हो सकता। हाँ, पाप रहित एक मुनि धर्म है, उसी से उस जीव को उत्तम सुख प्राप्त हो सकता है। आंटी जी, यहाँ पर जिस धर्म में पाप की संभावना है, जिस धर्म माने यहाँ पर कौन सा धर्म लिया गया? धर्म तो अपना ही लिया गया है। जिस धर्म में पाप की संभावना है, उस धर्म से भी सुख नहीं हो सकता। मतलब कौन सा धर्म हुआ यहाँ पे? कहाँ पर है? लास्ट ये में, फर्स्ट में लास्ट लाइन। हाँ, लास्ट First में, सबसे लास्ट में। दो लोग नहीं बोलिए ना, जिनसे जिनको शंका है उन्हीं को बोलने दिया कीजिए ना। पता नहीं क्यों कोई प्रश्न पूछता है, दूसरा उत्तर देने लग जाता है, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ भी। जो पूछ रहा प्रश्न उसको बताने दीजिए ना। बोलिए। जो पर्व स्टार्ट हुआ ना आंटी जी, मतलब उसी पेज में लास्ट लाइन में है, जिस धर्म में पाप की संभावना है, उस धर्म में भी सुख नहीं हो सकता। मतलब ये धर्म किस धर्म के बारे में पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? तो विचार करने लगा, इस संसार में जीव का कल्याण करने वाला क्या, पर्याय रूपी भंवरों में रहने वाला जन्म, दुर्मरण रूपी सर्पों से दूर रहकर जीव सुख को कैसे प्राप्त। अर्थ और धर्म से काम सुख नहीं हो, अर्थ और काम से जो तो सुख नहीं हो सकता, क्योंकि उनसे संसार की वृद्धि है। रहा धर्म, सो जिस धर्म में पाप की संभावना, उस धर्म से भी सुख नहीं हो सकता। पाप रहित एक मुनि धर्म है, उसी से इस जीव का उत्तम सुख। तो यहाँ गृहस्थ धर्म के लिए भी कह रहे हैं, यहाँ कोई वैसे नहीं कह रहे कि न्यायिक धर्म और सांख्य मत, उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही। एक तो संसार का धर्म एक मुनि धर्म है, श्रावक धर्म एक मुनि धर्म है। तो वही मुनि धर्म भी तो पाप से युक्त ही है ना, पारंपरिक ग्रह से युक्त ही है। नीचे बाद में खुद ही तो वो बता दिए ना, हाँ पाप रहित एक मुनि धर्म है, खुद ही बता दिए वो। यानी मुनि धर्म के अलावा सारा धर्म पाप 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 सहित है। हाँ, संसार रूपी धर्म पाप रूप है। संसार रूपी धर्म थोड़ी से मुक्ति थोड़ी हो सकती है। माना गृहस्थ धर्म जो पाप रूप है, ऐसे। गृहस्थ तो अरे इसमें कहने की क्या जरूरत है, आरंभ परिग्रह होता रहता है तो पाप नहीं है क्या? गृहस्थ धर्म तो पाप हाँ रूपी है ना। तब हाँ, आगे की लाइन में खुद ही बता दिए वो। ठीक है। हाँ, पाप रहित एक मुनि धर्म है, उसी से इस जीव को उत्तम सुख प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार विरक्त राजा के हृदय में उत्तम फल देने वाला विचार उत्पन्न हुआ। तदनंतर संसार का अंत करने वाले राजा रतिसेन ने राज्य का भारी भार अपने अतिरथ नामक पुत्र के लिए सौंपकर वाणी है क्या?
खोल दे बेटा, मैं समझी गई मम्मी के साथ। तब तब का हल्का भार धारण कर लिया। उसने अरन नंदन जिनेन्द्र के समीप दीक्षा धारण की। ज्ञान प्रकाश जी, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए ना। 11 अंगों मेरा उपलब्ध है क्या? स्पीकर देखना। 11 अंगों का अध्ययन किया और मोह शत्रु को जीतने की इच्छा से अपने शरीर से भी ममता छोड़ दी। उसने दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता आदि कारणों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। सो ठीक ही है, क्योंकि जिससे अभीष्ट पदार्थ की सिद्धि होती है, बुद्धिमान पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं। उसने अंत समय में संन्यास वर्ण कर उत्कृष्ट आयु का बंध किया तथा वैजंत विमान में अहमेंद्र पद प्राप्त किया। वहां उसका 1 हाथ ऊंचा शरीर था। वह 16 माह अथवा 15 दिन में एक बार श्वास लेता था। 33,000 वर्ष बाद मानसिक आहार ग्रहण करता था। शुक्ल लेशा का धारक था। अपने तेज तथा अवधि ज्ञान से लोक नाड़ी को व्याप्त करता था। उतनी ही दूर तक विक्रिया कर सकता था और लोक नाड़ी उखाड़ कर फेंकने की शक्ति रखता था। इस संसार में अहमेंद्र का सुख ही मुख्य सुख है। वही निर्द्वंद है, प्रविचार से रहित है और राग से शून्य है। अहमेंद्र का सुख राजा शतृषण के जीव को प्राप्त हुआ था। आयु के अंत में समाधि मरण कर जब वह अहमेंद्र यहाँ अवतार लेने को हुआ, तब इस निर्द्वंद माने क्या होता है? मुख्य सुख है, मतलब अहमेंद्र का सुख ही मुख्य सुख है, वही निर्द्वंद है। निर्द्वंद निर्द्वंद्व में किसी भी तरह का क्लेश, कोई भी तरह का द्वंद्व नहीं है, कोई भी क्लेश नहीं है वहां पर। नहीं होती ना कोई भी, उसको कहते हाँ। देवियां वगैरह तो होती नहीं है, खाली स्वाध्याय स्वाध्याय करते हैं। निर्द्वंद्व मतलब कोई तरह का द्वंद्व नहीं, किसी भी तरह का संक्लेश नहीं है। संक्लेश नहीं। आयु के अंत में समाधि मरण कर जब वह अहमेंद्र यहाँ अवतार लेने को हुआ, तब इस जम्बू द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में मेघरथ नाम का राजा राज्य करता था। वह भगवान ऋषभ देव के वंश तथा गोत्र में उत्पन्न हुआ था। क्षत्रिय था, शत्रुओं से रहित था और अतिशय प्रशंसनीय था। मंगला उसकी पटरानी थी, जो रत्न वृष्टि आदि अतिशयों से सम्मान को प्राप्त थी। उसने श्रावण शुक्ल द्वितीया के दिन मघा नक्षत्र में हाथी आज 16 स्वप्न देखकर अपने मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। उसी समय वह अमेंद्र रानी के गर्भ में आया। अपने पति से सपनों का फल जानकर रानी बहुत ही हर्षित हुई। तदनंतर नौवें क्षेत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन चित्रा नक्षत्र तथा पितृ योग में उसने 3 ज्ञान के धारक, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ और त्रिभुवन के भर्ता उस अहमेंद्र के जीव को उत्पन्न किया। सदा की भांति इंद्र लोग जिन बालक को सुमेर पर्वत पर ले गए, वहां उन्होंने जन्माभिषेक संबंधी उत्सव किया, सुमति नाम रखा और फिर घर वापस ले आए। अभिनंदन स्वामी के बाद 9 लाख करोड़ सागर बीत जाने पर उत्कृष्ट पुण्य को धारण करने वाले भगवान सुमतिनाथ उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी समय में शामिल थी। उनकी आयु 40 लाख पूर्व की थी। शरीर की ऊंचाई 300 धनुष थी।
तपाए हुए स्वर्ण के समान उनकी कांति थी और आकार स्वभाव से भी सुंदर था। वे देवों के द्वारा लाए हुए बाल्यकाल के योग्य समस्त पदार्थों से वृद्धि को प्राप्त होते थे। उनके शरीर के अवयव ऐसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा की किरणें ही हों। उनके पतले, टेढ़े, चिकने तथा जामुन के समान कांति वाले सिर के केस ऐसे जान पड़ते थे मानो मुख में कमल की आशंका कर भौरे ही इकट्ठे हुए हों। मैंने देवों के द्वारा अभिषेक के बाद 3 लोक के राज्य का पट्ट प्राप्त किया है। यह सोचकर ही मानो उनका ललाट तट ऊंचाई को प्राप्त हुआ था। 3 ज्ञान को धारण करने वाले भगवान के कान सब लक्षणों से युक्त थे और 5 वर्ष के बाद भी उन्होंने किसी के शिष्य बनने का तिरस्कार नहीं प्राप्त किया था। उनकी भौहें बड़ी ही सुंदर थीं। भौहों के संकेत मात्र से दिए हुए धन समूह से उन्होंने याचकों को संतुष्ट कर दिया था। अतः उनकी भुवों की शोभा बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा भी नहीं कही जा सकती थी। समस्त इस पदार्थों के देखने से उत्पन्न होने वाले अपरिमित सुख को प्राप्त हुए। उनके दोनों नेत्र विलासपूर्ण थे, स्नेह से भरे थे। शुक्ल, कृष्ण और लाल इस प्रकार 3 वर्ण के थे तथा अत्यंत शोभित होते थे। मुख कमल की सुगंधि का पान करने वाली उनकी नाक मेरे बिना मुख की शोभा नहीं हो सकती, इस बात का अहंकार धारण आंटी, करती हुई यहाँ पर यहाँ पर 3 वर्ण बता रहे हैं, क्या चीज का था? शुक्ल, कृष्ण, लाल, इस प्रकार 3 वर्ण के थे। क्या चीज शरीर, क्या चीज का? हाँ, शुक्ल कृष्ण लाल इस प्रकार के 3 वर्ण के थे। शुक्ल कृष्ण माने और क्या चीज का 3 वर्ण थे? आंख के लिए बता रहे, नेत्र के लिए बता रहे हैं। नेत्र में होता है ना, नेत्र में 3 वर्ण होते तो हैं। लाल भी रहता है, काला भी रहता है, सफेद भी रहता लाल भी रहता है? है। हाँ, लाल रहता है, अंदर का कोया के अंदर हल्का सा लाल भी रहता है ना। अच्छा, ठीक है आंटी। मेरे बिना मुख की शोभा नहीं हो सकती, इस बात का अहंकार धारण करती हुई मानो ऊंची उठ रही थी। उनके दोनों कपोलों की लक्ष्मी उत्तमांग अर्थात मस्तक का आश्रय होने तथा संख्या में 2 होने के कारण वक्षस्थल वक्षस्थल पर रहने वाली लक्ष्मी को जीतती हुई सी शोभित हो रही थी। उनके दांतों की पंक्ति कुंद पुष्प के सौंदर्य को जीतकर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो मुख कमल में निवास करने से संतुष्ट हो, हंसती हुई सरस्वती ही हो। जिन्होंने समस्त देवों को तिरस्कृत कर दिया है, सुमेरु पर्वत की शोभा बढ़ाई है और 6 रसों के सिवाय सप्तम अलौकिक रस के आस्वाद से सुशोभित है, ऐसे उनके अधरों की अधरों में ओठों की अधर तुच्छ संज्ञा नहीं थी, जिससे समस्त पदार्थों का उल्लेख करने वाली दिव्य ध्वनि प्रकट हुई है। ऐसे उनकी मुख की शोभा तो कहीं ही नहीं जा सकती। उनके मुख की शोभा बचनों से प्रिय तथा उज्जवल थी, अथवा बचन रूपी बल्लवा सरस्वती से दैदीप्यमान थी, जबकि अपनी अपनी बल्लवाओं से सहित देवेंद्र भी उस पर सतृष्ण भ्रमर जैसी अवस्था को प्राप्त हो गए थे। तब उनके मुख कमल के हाव का क्या वर्णन किया जाए, जिन्होंने आंटी, स्वाद हाव में क्या होता है? मुख कमल के हाव का क्या वर्णन किया जाए? मुख का हाव माने? हाँ, मुख का हाव का क्या वर्णन किया जाए में? हाव, हाव माने हाव का।
मुख कमल के हाव का क्या वर्णन किया जावे। तो कमल, ये क्या सुगंधित पान कौन सा है? ये दूसरे पेज में तीसरा लाइन, 38 वाला, 38। 38। 37 है भाभी। 38 है। 37। जैसे समस्त पदार्थों का उल्लेख करने वाली दिव्य ध्वनि प्रकट हुई है, ऐसे उनकी मुख की शोभा तो कही नहीं जा सकती। उनके मुख की शोभा वचनों से प्रिय तथा उज्ज्वल थी, अथवा वचन रूपी बल्लभा सरस्वती से दीप्यमान थी। क्या चीज पूछना चाह रहे हैं इसमें? इससे 38। आगे, इससे जबकि आगे अपनी जबकि अपनी अपनी बल्लभाओं से सहित देवेंद्र भी उस पर सतृष्ण भ्रमर जैसी अवस्था को प्राप्त हो गए थे। तब उनके मुख कमल के भाव का क्या वर्णन किया जाए? भाव नहीं होना चाहिए, देखते हैं। 38। हावो वस्त्राम्बुजास्य किं पुनर्वर्तन तेतम यदि लोलालिताम जग जग पेशा हाव का क्या तथा मुख कमल के हाव हाव शब्द तो सुना ही हुआ नहीं है गाथा में भी। इसमें दीदी अपन बोलते नहीं कि हाव भाव, उसके मुंह के हाव भाव देखो, ऐसे अपन बोलते हैं ना। यहाँ पर हाव आना नहीं चाहिए था। देखते हैं कौन सा सर्ग चल रहा है। कौन सा सर्ग चल रहा है भाई? 51 ना? 51 चल रहा है। कोई क्या पूछा? होना है? हाँ देखो, अभी नहीं बता पाएंगे, देखना पड़ेगा। और हाव भाव वैसे बोलते तो हाव बोलते भाव के साथ, खाली हाव तो नहीं सुना होगा, देखना पड़ेगा। तब जिन्होंने उनके का क्या जिन्होंने चाँदवाद सिद्धांत से समस्त वादियों को कुंठित कर दिया है, ऐसे भगवान सुमतिनाथ के कंठ में जब इंद्रों ने 3 लोक के अधिपतित्व की कंठी बांध रखी थी, तब उसकी क्या प्रशंसा की जावे। सिर से भी ऊंचे उठे हुए, मतलब कंटी बांध रखी थी। कंटी, यहाँ पर कंटी किसको बोलते हैं? गला का कंठ। और क्या बोलते हैं? मोबाइल क्या हो जाता है? क्या हो गया इसमें? सिर से भी ऊंचे उठे हुए उनकी भुजाओं के शिखर ऐसे जान पड़ते थे मानो वक्ष स्थल पर रहने वाली लक्ष्मी के कीड़ा पर्वत ही हों। कुछ घुटनों पूछ रहे तक थे क्या? मेरा हाँ फोन बार जी, बार पता नहीं, एकदम नया फोन है फिर भी कैसे हो जाता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे? जिन्होंने शादवाद सिद्धांत से समस्त वाद्यों को कंटित कर दिया, मतलब यहाँ पर दूसरा लाइन में लिखा हुआ है कंटी बांध रखी थी। हाँ, कंटी बांध रखी थी, मतलब ऐसे भगवान ऐसे सुमतिनाथ। भगवान के कंठ में जब इंद्रों ने 3 लोक के अधिपतित्व की जब इंद्रों ने 3 कंठ बांध रखे, तब उसकी क्या प्रशंसा भगवान सुमतिनाथ के कंठ में। जब इंद्रों ने 3 लोक के अधिपतियों की कंठी बांध रखी थी, कंठी से यहाँ कुछ नहीं, बस वो 3 लोक के नाथ थे। ऐसा इंद्र लोक के कारण ही बना, इंद्र आकर के उनकी सब कुछ कर रहे हैं। तो वो कंठी बांधने का मतलब ये नहीं कि सचमुच में कोई कंठी बांध रखी थी, मतलब ऐसा उनको आधिपत्य दे रखा, आधिपत्य वाले थे वो। 3 लोग के नाथ के आधिपत्य वाला था ऐसा वो, ऐसा स्वामित्व उनको प्राप्त था। घुटनों तक लटकने वाली विजयी सुमतिनाथ की भुजाएं ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो पृथ्वी की लक्ष्मी को हरण करने के लिए वीर लक्ष्मी ने ही अपनी भुजाएं फैलाई हों। उनके वक्षस्थल की शोभा का पृथक पृथक वर्णन कैसे किया जा सकता है, जबकि उस पर मोक्ष लक्ष्मी और अभ्युदय लक्ष्मी साथ ही साथ निवास करती थी।
उनका आंटी मध्य भाग अभ्युदय लक्ष्मी माने क्या होता है? छोटी छोटी सी बातें तुम्हें पता ही होनी चाहिए, इतने बड़े शास्त्र पढ़ चुके हो तुम। नहीं आता आंटी जी छोटी हिंदी छोटी शब्द सी बात तुम अभ्युदय बार बार लक्ष्मी। रोक रहे हो। अभ्युदय संसार बहुत बार बता चुके हैं, मतलब छोटी बातें बहुत पहले से बताए शास्त्र में आती हैं। नहीं ना, अभ्युदय लक्ष्मी तो अभी तो आया आंटी जी। क्या चीज पूछ रहा है? मोक्ष लक्ष्मी और अभ्युदय लक्ष्मी साथ अरे ये ही तो साथ निवास कर। ये तो कितनी बार हो गया, इसका वर्णन तो कितनी बार हो गया, एक बार क्या कितनी बार हो गया आदि पुराण में। अभ्युदय सुख संसार का सुख को अभ्युदय सुख कहते हैं कि भाई बलभद्र से चक्रवर्ती बनना, ऐसे ऊपर ऊपर नारायण से बलभद्र बनना, बलभद्र से चक्रवर्ती बनना, अभ्युदय सुख उसको कहते हैं, अभ्युदय लक्ष्मी कहते हैं। संसार में जो बढ़ती बढ़ती है। अब मोक्ष लक्ष्मी अपनी जगह तो खैर है ही है, कितनी बार अभ्युदय तो बता चुके हैं। यही पूछ रही ना, मोह लक्ष्मी अभ्युदय लक्ष्मी कैसा बोल रहे हैं ना, क्या है? हाँ, तो दोनों लक्ष्मी थी उनके पास, तीर्थंकर है तो अभ्युदय लक्ष्मी भी है, अब मोक्ष भी जाएंगे इसलिए उनके पास मोक्ष लक्ष्मी भी है। उनका मध्य भाग कृष्ण होने पर भी कृष्ण नहीं था, क्योंकि वह मोक्ष लक्ष्मी और अभ्युदय लक्ष्मी से युक्त उनके भारी शरीर को लीला पूर्वक धारण कर रहा था। उनकी आवर्त के समान गोल नाभि गहरी थी। यह कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि वह वैसी नहीं होती तो उनके शरीर में अच्छी ही नहीं जान पड़ती। समस्त अच्छे परमाणुओं ने विचार किया, हम किसी अच्छे आश्रय के बिना रूप तथा शोभा को प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसा विचार कर ही समस्त अच्छे परमाणु उनकी कमर पर आकर स्थित हो गए थे, और इसीलिए उनकी कमर अत्यंत सुंदर हो गई थी। केले के स्तंभ आदि पदार्थ अन्य पुरुषों की जांघों की उपमानता को भले ही प्राप्त हो जावे, परंतु भगवान सुमतिनाथ के जांघों के सामने वे गोलाई आदि गुणों से उपमेय ही बने रहते थे। विधाता ने उनके सुंदर घुटने किस लिए बनाए थे, यह बात मैं ही जानता हूँ, अन्य लोग नहीं जानते। और यह बात यह है कि उनकी उरुओं और जंघाओं में शोभा संबंधी ईर्ष्या न हो, इस विचार से ही बीच में घुटने बनाए थे। विधाता ने उनकी जंघाएं वज्र से बनाई थी। यदि ऐसा न होता तो वे कृष्ण होने पर भी त्रिभुवन के गुरु अथवा त्रिभुवन के सबसे भारी उनके शरीर के भार को कैसे धारण करती। यह पृथ्वी संपूर्ण रूप से हमारे तलवों के नीचे आकर लग गई है। यह सोचकर ही मानो उनके दोनों पैर हर्ष से कछुए की पीठ के समान शुभ कांति के धारक हो गए थे। इन भगवान सुमतिनाथ में कर्मों को नष्ट करने वाले इतने धर्म प्रकट होंगे, और यह कहने के लिए कि मानो विधाता ने उनकी 10 अंगुलियां ही बनाई थी। उनके चरणों के नख ऐसी शंका उत्पन्न करते थे कि मानो उनके श्रेष्ठ कांति प्राप्त करने के लिए ही चंद्रमा 10 रूप बनाकर उनके चरणों की सेवा करता था। इस प्रकार लक्षणों और व्यंजनों से सुशोभित उनके सर्प शरीर की शोभा मुक्ति रूपी स्त्री को स्वीकृत करेगी, इसमें कुछ भी संशय नहीं था। इस प्रकार भगवान की कुमार अवस्था स्वभाव से ही सुंदरता धारण कर रही थी। यद्यपि उस समय उन्हें यौवन प्राप्त नहीं हुआ था, तो भी वे कामदेव के बिना ही अधिक सुंदर थे। तदनंतर यौवन प्राप्त कर कामदेव ने भी अब उनमें अपना स्थान बना लिया, सो ठीक ही है, क्योंकि ऐसे कौन सत्पुरुष हैं जो स्थान पाकर स्वयं नहीं ठहर जाते। इस प्रकार क्रम क्रम से जब उनके कुमार काल के 10 लाख पूर्व बीत चुके, तब उन्हें स्वर्गलोक के साम्राज्य का तिरस्कार करने वाला मनुष्यों का साम्राज्य प्राप्त हुआ। शुक्ल रेशा को धारण करने वाले भगवान सुमतिनाथ न कभी हिंसा करते थे, न झूठ बोलते थे, और न चोरी तथा परिग्रह संबंधी आनंद उन्हें स्वप्न में भी कभी प्राप्त होता था।
होता था। भावार्थ, वे हिंसानंद, मृषानंद, स्त्यानंद और परिग्रहानंद इन चारों रौद्र ध्यान से रहित थे। उन्हें न कभी अनिष्ट संयोग होता था, न कभी इष्ट वियोग होता था, न कभी वेदना जन्य दुख होता था और न वे कभी निदान ही करते थे। इस प्रकार वे चारों आर्त ध्यान संबंधी संकलित से रहित थे। गुण, पुण्य और सुखों को धारण करने वाले भगवान अनेक गुणों की वृद्धि करते थे, नवीन पुण्य कर्म का संचय करते थे और पुरातन समस्त पुण्य कर्मों के विपाक का अनुभव करते थे। अनुराग से भरे हुए देव, विद्याधर और भूमि गोचरी मानव सदा उनकी सेवा किया करते थे। उन्होंने इस लोक संबंधी समस्त आरंभ दूर कर दिए थे और वे सर्व संपदाओं से परिपूर्ण थे। वे मनुष्य तथा देवों में होने वाले काम भोगों में, न्यायपूर्ण अर्थ में तथा अधिक हितकारी धर्म में श्रेष्ठ सुख को प्राप्त हुए थे। वे दिव्य अंगराग, माला, वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित, सुंदर, समान अवस्था वाली तथा स्वेच्छा से प्राप्त हुई स्त्रियों के साथ रमण करते थे। समान प्रेम से संतोषित दिव्य लक्ष्मी और मनुष्य लक्ष्मी दोनों ही उन्हें सुख पहुंचाती थी। सो ठीक ही है, क्योंकि मध्यस्थ मनुष्य किसे प्यारा नहीं होता। संसार में सुख वही था जो इनके इंद्रिय गोचर था, क्योंकि स्वर्ग से भी जो सारभूत वस्तु थी उसे इंद्र इन्हीं के लिए सुरक्षित रखता था। इस प्रकार दिव्य लक्ष्मी और राज्य लक्ष्मी इन दोनों में समय व्यतीत करते हुए भगवान सुमतिनाथ संसार से विरक्त हो गए। सो ठीक ही है, क्योंकि निकट भव्यपना इसी को कहते हैं। भगवान ने विचार किया कि अल्प सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान मानव इस विषय रूपी मास में क्यों लंपट हो रहे हैं। यदि ये संसार के प्राणी मछली के समान आचरण ना करें तो इन्हें पाप रूपी बंसी का साक्षात्कार न करना पड़े। जो परम चातुर्य को प्राप्त नहीं है, ऐसा मूर्ख प्राणी भले ही अहितकारी कार्यों में लीन रहे, परंतु मैं तो 3 ज्ञानों से सहित हूँ, फिर भी अहितकारी कार्यों में कैसे लीन हो गया। जब तक यथेष्ट वैराग्य नहीं होता और यथेष्ट सम्यक ज्ञान नहीं होता, तब तक आत्मा की स्वस्वरूप में स्थिरता कैसे हो सकती है। और जिसके स्वस्वरूप में स्थिरता नहीं है, उसके सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। राज्य करते हुए जब उन्हें 29 लाख पूर्व और 12 पूर्वांग बीत चुके, तब अपनी आत्मा में उन्होंने पूर्वोक्त विचार किया। उसी समय सारस्वत आदि समस्त लोकांतिक देवों ने अच्छे अच्छे स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। देवों ने उनका अभिषेक किया और उन्हें उनकी अभय नामक पालकी उठाई। इस प्रकार भगवान सुमतिनाथ ने बैसाख सुदी नवमी के दिन मघा नक्षत्र में प्रातः काल के समय सहेतुक वन में 1000 राजाओं के साथ बेला का नियम लेकर दीक्षा धारण कर ली। संयम के प्रभाव से उसी समय मन पर ज्ञान उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन वे भिक्षा के लिए सोमनस नामक नगर में गए। वहां सुवर्ण के समान कांति के धारक पद्म राजा ने प्रदान कर आहार दिया तथा स्वयं प्रतिष्ठा प्राप्त की। उन्होंने सब पाप की निवृत्ति रूप सामायिक संयम धारण कर लिया था। वे मौन से रहते थे। उनके समस्त पाप शांत हो चुके थे। वे अत्यंत सहिष्णु, सहनशील थे और जिसे दूसरे लोग नहीं सह सकते, ऐसे तप को बड़ी सावधानी से के साथ तपते थे। उन्होंने छद्मस्त रहकर 20 वर्ष बिताए। तदनंतर उसी सहेतुक वन में प्रियंगु वृक्ष के नीचे 2 दिन का उपवास लेकर योग धारण किया और चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन जब सूर्य पश्चिम दिशा की ओर ढल रहा था, तब केवल ज्ञान प्राप्त किया।
देवों ने उनके ज्ञान कल्याण की पूजा की। सप्त रिद्धियों के धारक अमर आदि 116 गणधर निरंतर सम्मुख रहकर उनकी पूजा करते थे। 2400 पूजधारी निरंतर उनके साथ रहते थे। वे 2,54,350 शिक्षकों से सहित थे। 11,000 अवधि ज्ञानी उनकी पूजा करते थे। 13,000 केवल ज्ञानी उनकी स्तुति करते थे। 8,400 विक्रिया रिद्धि के धारण करने वाले उनका स्तवन करते थे। 10,400 मने परे ज्ञानी उन्हें घेरे रहते थे और 10,450 वादी उनकी वंदना करते थे। इस प्रकार सब मिलाकर 30,20,000 मुनियों से वे सुशोभित हो रहे थे। अनंतमती आदि 3,30,000 हारिकाएं उनकी अनुगामिनी थी। 3 लाख श्रावक उनकी पूजा करते थे। 5 लाख श्राविकाएं उनके साथ थीं। असंख्यात देव देवियों और संख्यात तिर्यंचों से वे सदा घिरे रहते थे। इस प्रकार देवों के द्वारा पूजित हुए भगवान सुमतिनाथ ने 18 क्षेत्रों में विहार कर भव्य जीवों के लिए उपदेश दिया था। जिस प्रकार अच्छी भूमि में बीज बोया जाता है उसी प्रकार और उनसे महान फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार भगवान ने प्रशस्त अप्रशस्त सभी भाषाओं में भव्य जीवों के लिए दिव्य ध्वनि रूपी बीज बोया था और शेष भव्य जीवों को रत्नत्रय रूपी महान फल की प्राप्ति हुई थी। अंत में जब उनकी आयु 1 मास शेष रह गई 1 मास की रह गई तब उन्होंने विहार करना बंद कर सम्मेद गिरी पर 1,000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया। वो वहीं से चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में शाम के समय निर्वाण प्राप्त किया। देवों ने उनका निर्वाण कल्याण किया, जो पहले शत्रु राजाओं को नष्ट करने के लिए यमराज के दंड के समान तथा इंद्र के समान पुंडरीकणी नगरी के अधिपति राजा रतिशयन थे। फिर वैजयंत विमान में हेमेंद्र हुए और फिर अनंत लक्ष्मी के धारक समस्त गुणों से संपन्न तथा कृतकृत सुमतिनाथ तीर्थंकर हुए। वे तुम सबको सिद्धि प्रदान करें। जो भगवान सर्वावतरण के समय गर्भ कल्याण के उत्सव में सद्योजात कहलाए, जन्माभिषेक के समय इंद्रों के वज्र से विरचित आभूषण शोभित होकर बाम कहलाए, दीक्षा कल्याण के समय अघोर कहलाए, केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर ईशान कहलाए और निर्वाण होने पर तत्पुरुष कहलाए। ऐसे राग देश रहित अतिशय पूज्य भगवान सुमतिनाथ का शांति के लिए हे भव्य जीवो आश्रय ग्रहण करो। इस प्रकार आर्ष नाम के प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रह में सुमतिनाथ तीर्थंकर का पुराण पठन करने वाला 91वां पर्व पूर्ण हुआ। इसलिए अभी तक के सारे तीर्थंकरों में बेला ही किया प्राय, हाँ। 2 उपवास करके। खाली आदिनाथ भगवान ने लिया है बस, और तो बेला ही बेला करा है ज्यादातर तो। दीप पंचाशत पर्व कमल दिन में ही फूलता है और रात में बंद हो जाता है, अतः उसमें स्थिर न रह सकने के कारण जिस प्रकार प्रभा की शोभा नहीं होती, इसीलिए उसने कमल को छोड़कर जिनका आश्रय ग्रहण किया था, उसी प्रकार लक्ष्मी ने भी कमल को छोड़कर जिनका आश्रय लिया था, वे पद्म प्रभ स्वामी हम सबकी रक्षा करें। दूसरे घाती खंड द्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर वत्स देश है। उसमें सुषिमा नगर में महाराज अपराजित राज्य करते थे। महाराज अपराजित वास्तव में अपराजित ही थे, क्योंकि उन्हें शत्रु कभी भी नहीं जीत सकते थे और उन्होंने अंतरंग तथा बहिरंग के सभी शत्रुओं को जीत लिया था।
वह राजा कुटिल मनुष्यों को अपने पराक्रम से ही जीत लेता था। अतः बाहुबल से सुशोभित उस राजा की सप्तांग सेना केवल बाह्य आडंबर मात्र थी। उसके सत्य सत्य से मेघ किसानों की छानसर बरसते थे और वर्ष के आदि मध्य तथा अंत में बोए जाने वाले सभी धान्य फल प्रदान करते थे। उसके दान के कारण दारिद्र्य शब्द आकाश के फूल के समान हो रहा था और पृथ्वी पर पहले जिन मनुष्यों में दरिद्रता थी वे अब कुबेर के समान आचरण करने लगे थे। जिस प्रकार उत्तम खेत में बोए हुए बीज सजातीय अन्य बीजों को उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार उस राजा के उक्त तीनों महान गुण सजातीय अन्य गुणों को उत्पन्न करते थे। इस राजा की रूपादि संपत्ति अन्य मनुष्यों के समान इसे कुमार पर नहीं ले गई थी, तो ठीक ही है, क्योंकि वृक्षों को उखाड़ने वाला क्या मेरु पर्वत को भी कंपित करने में समर्थ है। वह राजा महाराजाओं के योग्य संधि विग्रह आदि 6 गुणों से सुशोभित था और 6 गुण उससे सुशोभित थे। उसका राज्य दूसरों के द्वारा दर्शनीय तिरस्कार करने के योग्य नहीं था, पर वह स्वयं दूसरों का दर्शक तिरस्कार करने वाला था। इस प्रकार अनेक भावों से उपार्जित पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त तथा अनेक मित्रों में बटे हुए राज्य का उसने चिरकाल तक उपभोग किया। तदनंतर वह विचार करने लगा कि इस संसार में समस्त पर्याय क्षणभंगुर है। सुख पर्यायों के द्वारा भोगा जाता है और कारण का विनाश होने पर कार्य की स्थिति कैसे हो सकती है। इस प्रकार दृढ़ सूत्र नए से सब पदार्थों को भंगुर से स्मरण करते हुए उस राजा ने अपने आत्मा को वश करने वाले सुमित्र पुत्र के लिए राज दे दी। वन में जाकर पितिया तरफ जिनेंद्र को दीक्षा गुरु बनाया, 11 अंगों का अध्ययन कर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और आयु के अंत में समाधि मरण के द्वारा शरीर को छोड़कर अत्यंत रमणीय ऊर्ध्वगय के प्रीतंकर विमान में अहमेंद्र पद प्राप्त किया। हो गया मेरे सो कृष्णा जी सो गए? हाँ हाँ ठीक है। अब ना निशा जी पढ़ेंगे। निशा जी पढ़ पाएंगे क्या? उनकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ नहीं, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, अभी मेरा गला ठीक नहीं, खांसी है है ना? अभी। हाँ हाँ नहीं सॉरी, इस समय से तो सरिता चन्नी जी का था, आपका था भी नहीं। सरिता चन्नी के बाद आपका है। 31 साल उसकी आयु थी। 2 हाथ ऊंचा शरीर था, शुक्ल लेशा थी, 465 दिन में श्वासोच्छवास ग्रहण करता था। 31,000 वर्ष बाद मानसिक आहार से संतुष्ट होता था। अपने तेज, बल तथा अवधि ज्ञान से सप्तमी पृथ्वी को व्याप्त करता था और वहीं तक उसकी विक्रिया रिद्धि थी। इस प्रकार अहमिंद्र संबंधी सुख उसे प्राप्त थे। आयु के अंत में जब वह वहां से चल कर पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए उद्यत हुआ, तब इसी जम्बूद्वीप की कौशाम्बी नगरी में इक्ष्वाकु वंशी काश्यप गोत्री धरण नाम का एक बड़ा राजा था। उसकी सुसीमा नाम की रानी थी, जो रत्न वृष्टि आदि अतिशयों से सम्मानित थी। माघ कृष्ण षष्ठी के दिन प्रातः काल के समय जब चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा का संयोग हो रहा था, तब रानी सुसीमा ने हाथी आदि 16 स्वप्न देखने के बाद मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। पति से स्वप्नों का फल जानकर वह बहुत ही हर्षित हुई। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन त्वष्ट योग में उसने लाल कमल की कलिका के समान कांति वाले अपराजित पुत्र को उत्पन्न किया। इस पुत्र की उत्पत्ति होते ही गुणों की उत्पत्ति हुई, दोष समूह का नाश हुआ और हर्ष से समस्त प्राणियों का शोक शांत हो गया। स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग चलाने वाले भगवान के उत्पन्न होते ही मोह रूपी शत्रु कांति रहित हो गया तथा अब मैं नष्ट हुआ, यह सोचकर कांपने लगा। उस समय
विद्वानों में निम्न प्रकार का वार्तालाप हो रहा था कि जब भगवान सबको प्रबुद्ध करेंगे तब बहुत से लोग मोह निद्रा को छोड़ देंगे, प्राणियों का जन्मजात विरोध नष्ट हो जाएगा, लक्ष्मी विकास को प्राप्त होगी और कीर्ति तीनों जगत में फैल जाएगी। उसी समय इंद्रों ने मेरु पर्वत पर ले जाकर क्षीर सागर के जल से उनका अभिषेक किया, हर्ष से पद्मप्रभ नाम रखा, स्तुति की। तदनंतर महाकांतिमान जिन बालक को वापस लाकर माता की गोद में रखा, हर्षित होकर नृत्य किया और फिर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। चंद्रमा के समान उनके बाल्यकाल की सब बड़े हर्ष से प्रशंसा करते थे। सो ठीक ही है, क्योंकि जो सबको आह्लादित कर वृद्धि को प्राप्त होता है उससे कौन परांगमुख रहता है। भगवान पद्म प्रभु के शरीर की जैसी सुंदरता थी वैसी सुंदरता न तो शरीर रहित कामदेव में थी और न अन्य किसी मनुष्य में भी। शरीर रहित कामदेव किसी मनुष्य में भी यथार्थ में उनकी सुंदरता की किसी से उपमा नहीं दी जा सकती थी। इस प्रकार उनके रूप का भी पृथक पृथक वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जो गुण उनमें विद्यमान थे विद्वान लोग उन गुणों की अन्य मनुष्यों में रहने वाले गुणों के साथ उपमा नहीं देते थे। स्त्रियां पुरुषों की इच्छा करती है और पुरुष स्त्रियों की इच्छा करते हैं, परंतु उन पद्म प्रभ की स्त्रियां और पुरुष दोनों ही इच्छा करते थे। उन पद्म प्रभ की स्त्रियां और पुरुष दोनों ही इच्छा करते थे। सो ठीक ही है, क्योंकि जिनका भाग्य अल्प है वे इनके सौभाग्य को नहीं पा सकते हैं। जिस प्रकार मत्त भौरों की पंक्ति आम मंजरी में परम संतोष को प्राप्त होती है, उसी प्रकार सब मनुष्यों की दृष्टि उनके शरीर में ही परम संतोष प्राप्त करती थी। हम तो ऐसा समझते हैं कि समस्त इंद्रियों के सुख यदि उन पद्म प्रभ भगवान में पूर्णता को प्राप्त नहीं थे तो फिर अल्प पुण्य के धारक दूसरे किसी भी मनुष्य में पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकते थे। जब सुमतिनाथ भगवान की तीर्थ परंपरा के 90,000 करोड़ सागर बीत गए तब भगवान पद्म प्रभा उत्पन्न हुए थे। 30 लाख पूर्व उनकी आयु थी, 250 धनुष ऊंचा शरीर था और देव लोग उनकी पूजा करते थे। उनकी आयु का जब 1/4 भाग बीत चुका था तब उन्होंने एक छत्र राज्य प्राप्त किया। उनका वह राज्य क्रम प्राप्त था, वंश परंपरा से चला आ रहा था। सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जन मनुष्य उस राज्य की इच्छा नहीं करते हैं जो अन्य रीति से प्राप्त होता है। जब भगवान पद्मप्रभ को राज्य पट्ट बांधा गया तब सबको ऐसा हर्ष हुआ मानो मुझे ही राज्य पट्ट बांधा गया हो। उनके देश में 8 महाभय समूल नष्ट हो गए थे, दरिद्रता दूर भाग गई, धन स्वच्छंद दत्ता से बढ़ने लगा, सब मंगल प्रकट हो गए और सब संपदाओं का समागम हो गया। उस समय दाता लोग कहा करते थे कि किस मनुष्य को किस पदार्थ की इच्छा है, और याचक लोग कहा करते थे कि किसी को किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है। इस प्रकार जब भगवान पद्म प्रभु को राज्य प्राप्त हुआ तब संसार मानो सोने से जाग पड़ा हो। ठीक ही है, क्योंकि राजाओं का राज्य वही है जो प्रजा को सुख देने वाला हो। जब उनकी आयु 16 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व की रह गई तब किसी समय दरवाजे पर बंधे हुए हाथी की दशा सुनने से उन्हें अपने पूर्व भावों का ज्ञान हो गया और तत्वों के स्वरूप को जानने वाले वे संसार को इस प्रकार धिक्कार देने लगे। वे पाप तथा दुखों को देने वाले
काम भोगों में विरक्त हो गए। वे विचारने लगे कि इस संसार में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे मैंने देखा न हो, छुआ न हो, सूंघा न हो, सुना न हो और खाया न हो, जिससे वह नए के समान जान पड़ता है। यह जीव अपने पूर्व भाव में जिन पदार्थों का अनंत बार उपभोग कर चुका है उन्हें ही बार बार भोगता है। अतः अभिलाषा रूप सागर के बीच पड़े हुए इस जीव से क्या कहा जावे। घातिया कर्मों के नष्ट होने पर इसके केवल ज्ञान रूपी उपयोग में जब तक सारा संसार नहीं झलकने लगता तब तक मिथ्यात्व आदि से दूषित इंद्रियों के विषयों से इसे तृप्ति नहीं हो सकती। वो यह शरीर रोग रूपी सांपों की वामी है तथा यह जीव देख रहा है कि हमारे इष्ट जन इन्हीं रोग रूपी सांपों से काटे जाकर नष्ट हो रहे हैं, फिर भी यह शरीर में अविनाशी मोह कर रहा है। यह बड़ा आश्चर्य है। क्या आज तक कहीं किसी जीव ने आयु के साथ सहवास किया है? अर्थात नहीं किया। जो हिंसादि 5 पापों को धर्म मानता है और इंद्रिय तथा पदार्थ के संबंध से होने वाले सुख को सुख समझता है, उसी विपरीत दर्शी मनुष्य के लिए यह संसार रुचता है, अच्छा मालूम होता है। जिस कार्य से पाप और पुण्य दोनों उपलेपों का नाश हो जाता है, विद्वानों को सदा उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी का आचरण करना चाहिए और उसी का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार संसार, शरीर और भोग, इन तीनों के वैराग्य से जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है, लोकांतिक देवों ने जिनका उत्साह बढ़ाया है और चतुर्निकाय देवों ने जिनके दीक्षा कल्याणक का अभिषेकोत्सव किया है, ऐसे भगवान पद्मप्रभा निवृत्ति नाम की पालकी पर सवार होकर मनोहर नाम के वन में गए तथा वहां बेला का नियम लेकर कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन शाम के समय चित्रा नक्षत्र में 1000 राजाओं के साथ आदर पूर्वक उन्होंने शिक्षा के समान दीक्षा धारण कर ली। जिन्हें मना पर्याय ज्ञान उत्पन्न हो गया है, ऐसे विद्वानों में श्रेष्ठ पद्मप्रभा स्वामी दूसरे दिन चर्या के लिए वर्धमान नामक नगर में प्रविष्ट हुए। शुक्ल कांति आपका के बाद वो सुनो, रहने दीजिए, टाइम हो गया, आपका टाइम हो गया, आप कल कर लेना। और आप है ना 40 हुए हैं, 13 उन्होंने किए थे, 60 कल कर लेना। ऐसे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है क्या? ठीक नहीं, है, काफी है, काफी है अभी, है ना। ठीक। 53 तक क्या? एग्जाम होगा ना, मैसेज आया। ज्यादा नहीं है, 70 ही है, तो कंप्लीट होता तो कर सकते हैं क्या? कितना बाकी है? इसमें तो 52 ये श्लोक है। ये तो 53 नहीं, हुआ ना 70 आपका, 52 श्लोक हो गया, अभी तो काफी है। नहीं, इस अध्याय में कितना बाकी है जो पढ़ रही हूँ उसमें? 70 श्लोक है भाभी, और इनका 52 हो गया है। 20-22 ही तो बाकी है। हाँ, दीदी। हाँ, दीदी प्रणाम। मैं ये पूछ रही हूँ कि जब भगवान वो माता के मुख में हाथी क्यों प्रवेश करता है जब भगवान का जन्म होता है, मतलब उसका क्या रीजन है? नहीं बता सकती मैं। सब में यही निकलता है कि उनके मुख में हाथी ने प्रवेश करा। हाँ, 1600 तीर्थंकर की माता एक ही जैसा देखती है, केवल आदिनाथ भगवान में शायद हाथी वो रावत है, हाथी का रावत है। हाँ, रावत हाथी। नहीं, सिंह सिंह प्रवेश किया था क्या? आदिनाथ भगवान में कोई और ही प्रवेश किया था क्या? अभी भूल रहे हैं। बाकी सब तीर्थंकरों भाभी में सभी भगवान में ऐसे है ना, 16 सपन के बाद ये सपन दिखाई देता है माँ को।
16 सपन अलग है, ये 17 सपन है। मतलब ये अलग दिखाई देता है कि हाथी ने प्रवेश कर लिया, तब तब ना गर्भ, वो तो गर्भ से पहले दिखाई देते हैं, तब ये गर्भ वाले दिन दिखाई देता है हाथी ने मुंह में प्रवेश कर लिया। हर किसी को ये सपना दिखाई देता है, सब में आया है। ये 16 सपने के बाद है। सब भगवान में आया है ये तो। सब में आता है, ये आता ही है, सपना आता ही है। चलिए जिनवानी स्तुति करें। ऐसे अभी है ना दीदी, मैं वहां गई थी ना नमोकार तीर्थ, तब मैंने देव नंदी जी महाराज से ऐसे पूछा कि मंदिरों में ज्यादातर हाथी ही बनाए जाते हैं ना, मंदिरों के बाहर कारीगरी में भी, है ना, ज्यादातर देखिए आप। तो मैंने पूछा ऐसे हाथी ही क्यों बनाए जाते हैं मंदिरों के ऊपर, तो बोले सबसे बलशाली जीव है ये, इसलिए बनाते हैं, उन्होंने ऐसा बोला मुझे। हाँ ठीक है, बलशाली कह दीजिए फिर। हाथी के लिए तो शाकाहारी भी आता है, जैसे सिंह तो शाकाहारी शाकाहारी भी नहीं आता है। होता है, शाकाहारी है, इसके लिए शाकाहारी कहा जाता है। जो बल नापा गया है, कितने हाथियों का बल, ऐसे करके आता है ना अपने। आता है। हाँ, तो इसलिए तो बल तो खैर है ही है, साथ में हमको लगता है शाकाहारी भी है। और उनके वो सिंहासन जितने भी बने हुए थे, उनमें दोनों तरफ सिंह बने हुए थे, शेर, हर सही सिंहासन बात। में। तो मैं बोली सिंह भी क्यों बने हुए हैं, तो बोले हम्म, सिंह आसन, इसलिए सिंहासन। तो मैं बोली ठीक है। सिंहासन होता है ना, सिंहासन, सिंह प्लस आसन, सिंहासन। आंटी जी आज पेपर है ना, आज एग्जाम होगा ना, भाई साहब का मैसेज आया। हाँ हाँ, जिनवानी स्तुति करें। दीदी मैं करूँ प्रणाम? हाँ करी। पेज नंबर 32 से। मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे उर में रहे ओ गुरुवर, मेरे उर में रहे ओ गुरुवर, तुम हर पल हर और हर साल, रखना होगा मेरे गुरुवर तुमको ये ख्याल। 32। रखना होगा मेरे गुरुवर तुमको ये ख्याल, जिनवाणी कहती है हमको बिन गुरुवर कल्याण नहीं, जिनवाणी कहती है हमको बिन गुरुवर कल्याण नहीं। गुरु देश ना बिन जो धारे, हो सकती है गलती कहीं, गुरु देश ना बिन जो धारे, हो सकती है गलती कहीं। कुछ ऐसी घूंटी पिला दे, कुछ ऐसी घूंटी पिला दे, तब वाणी ले उर्धार, रखना होगा मेरे गुरुवर तुमको ये ख्याल, रखना होगा मेरे गुरुवर तुमको ये ख्याल। साहस इतना जुटा न पाते, संयम धार न पाते हैं, साहस इतना जुटा न पाते, संयम धार न पाते हैं। कर्मों की शक्ति से गुरुवर हम सब अति घबराते हैं, कर्मों की शक्ति से गुरुवर हम सब अति घबराते हैं। कुछ ऐसी शक्ति दो गुरुवर, कुछ ऐसी शक्ति दो गुरुवर, कर दे कर्मों की हार, रखना होगा मेरे गुरुवर तुमको ये ख्याल, रखना होगा मेरे गुरुवर तुमको ये ख्याल। नेत्र खुले तब सामने पाए, चक्षु बंद हो उर में ध्याए, नेत्र खुले तब सामने पाए, चक्षु बंद हो उर में ध्याए। कैसी भी होवे अनहोनी, तब श्रद्धा न से डिग ना पाए, कैसी भी होवे अनहोनी, तब श्रद्धा न से डिग ना पाए।
व्यर्थ ही जीवन खोया हमने, व्यर्थ ही जीवन खोया हमने, अब मरण को देना संहार। रखना होगा मेरे गुरुवर तुमको ये ख्याल, रखना होगा मेरे गुरुवर तुमको ये ख्याल। हम जैसे अज्ञानी जीव को गुरुवर तुम क्या नहीं जानते, हम जैसे अज्ञानी जीव को गुरुवर तुम क्या नहीं जानते। करना धरना कुछ नहीं होता, कोरी भावना ही भाते। करना धरना कुछ नहीं होता, कोरी भावना ही भाते। हमें तारने की चिंता गुरुवर, हमें तारने की चिंता, गुरुवर जी करेंगे अपार। रखना होगा मेरे गुरुवर तुमको ये ख्याल, रखना होगा मेरे गुरुवर तुमको ये ख्याल। मेरे उर में रहे ओ गुरुवर, मेरे उर में रहे ओ गुरुवर तुम हर पल और हर साल। रखना होगा मेरे गुरुवर तुमको ये ख्याल, रखना होगा मेरे गुरुवर तुमको ये ख्याल। बोले आचार्य रत्न वर्धमान सागर जी महाराज की आंटी जय। कौन सा ख्याल रखना होगा गुरुवर, बता रहे तो कौन सा ख्याल? जवानी के ज्ञान से सुझे लोग वाणी बता दे ताकि जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। प्रणाम आंटी, से बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र। ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमा दीदी भाई को जी को प्रणाम, प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। मीना जी को वंदना। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। प्रतिमा दादी को वंदना। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों का भाभी को सादर, प्रणाम, भाभी को प्रणाम, प्रतिमाधारी को वंदना, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। बेस्ट ऑफ लक। जो कर दीजिए। आंटी जी हाँ बोलिए। रखना होगा ख्याल, कौन सा रखना होगा ख्याल आंटी जी? मतलब माने अभी भजन गा रहे थे, हे गुरुवर रखना होगा ख्याल, मतलब क्या चीज का ख्याल? ख्याल, हाँ क्या चिका रखेगा गुरुवर ख्याल। अच्छी मैंने वो गति में जा, भजन गा रहे थे ना, उसमें पूछ रही हूँ मतलब कौन सा रखना होगा ख्याल, मतलब कौन सा? कौन सा ख्याल होता है, मतलब क्या हम पूछना यही चाह रहे क्या बोलना चाह रहे थे, उसमें कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए पूछ रही हूँ। हैं। रखना होगा तुझको भाई, हमारे में न तो शक्ति है संयम लेने की, कुछ भी शक्ति नहीं है, ज्ञानी है। अब आपको ख्याल रखना है कि हमारी दुर्गति नहीं हो, हम आगे बढ़े, ये आपको ख्याल रखना। हम तो अब कुछ भी नहीं, हम करना धरना कुछ भी नहीं, गौरी भावना भाते। हम लोग ऐसे ही हो गए। हाँ, हम लोग भी ऐसा कर पाते, हम लोग भी हमने हमने आप लोग बहुत करते हो, आपकी बात हम नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। हाँ इसीलिए पूछ रही थी, कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए आंटी जी किस भाव से ऐसा पूछ रही हैं, हम यही हम पूछना बताएं क्या अपने ज्ञान हाँ से? ये बोल रहे हैं कि गुरुवर आप हमारा ध्यान रखना और हमें ज्ञान प्रदान करके हमें संसार से तारने की तरकीब सिखाना और हमारा उद्धार करना ज्ञान के द्वारा। ऐसा गुरु आप हमारा ख्याल रखना। अच्छा उंगली पकड़ कर मेरी चलना सिखाते हैं, मोक्ष आप मार्ग समझ। पर लेके जाना। जय भाभी जिनेन्द्र बोल ललिता जी। आप, हाँ आ गए क्या आप? हाँ अभी पहुंची हूँ। अच्छा पहुंची हूँ, आधी घंटा हुई है। थके थके लग रहे हैं अच्छा तभी। दिया आचार्य श्री ने, आज भी हाँ सुबह हार दिया था। क्या बात। आज भी हार अच्छा, दिया था, बड़ी महाराज को तो वाह एक दिन दिया।
अलग अलग चौके हैं ना, तो भाग नहीं सकते इधर उधर। हाँ बाहर भी चौके लग रहे हैं ना। तो आज हाँ, लगते हैं। 4 महाराज, एक माता जी को हार दिया, कल भी अच्छा, दिए थे, 3 दिन दे लिया। हाँ। वाह, बहुत अच्छा भाई, आप तो हाथ दे ही लेते हैं ना।